देखते हैं राजाओं के पुत्रों कन्याओं की शिक्षा का उपदेश किए कि हम प्रजा राजा को चुने। तो इस चुनने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ वोट दे दें। चुनने का अर्थ ये भी होता है कि जो उनकी संतान आने वाली कुछ योग्यता होने वाली। देखते हैं कैसे कि जैसे राजा के यहाँ पर कुछ नियम होते हैं। राजा अपने आप को पूरे नियमों में बांधता है। अगर ये ना करे तो वो हो जाएगा, उसे बहुत बड़ी तकलीफ कठिनाई उठानी पड़ेगी। तो उसी स्थान पर जन्मा पुत्र अगर अपनी योग्यता से ये सिद्ध कर दे कि हाँ वो भी नियम में, क्योंकि वैसे सब मनुष्य अपनी नियम के अनुसार चलने लग गए तो अनर्थ होगा, यहाँ पर विनाश क्यों ना हो। तो इसलिए ही राजा का पुत्र इतना योग्य हो जाता है कि वो नियम से भटके नहीं जा सकता। कि ये नियम है कि पिताजी इसलिए करते हैं तो मुझको भी ये इसलिए ही करना है। कि देखो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी इस समय यहाँ पर आते हैं, इस पिताजी इस न्याय करते हैं, पिताजी वहाँ पर जाते हैं, पिताजी धन तो वो भी ऐसी मानसिकता का हो जाता है। अगर वो बच्चा ऐसी मानसिकता का हो गया पुत्र तो उसको राज्य दे दे, वरना तो फिर अन्य योग्यता है ही दूसरे व्यक्तियों की। तो मतलब वो पुत्र अपने पिता को देख करके, अपने राजपुरुषों के आचरण को देख करके कि ये क्या क्या करते हैं, मतलब नियम में बांध रखा है कि हाँ ये ना करे तो बहुत कुछ बड़ी हानियाँ हो जा सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो नियम में बंद करके अपने परिवार को नियम में बांध देता है पुत्र, वो राजा का अगला राजा होने योग्य है। तो देखते हैं कि सत्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिए कि बाल्यावस्था से लेकर अच्छी शिक्षा से राजा की कन्या और पुत्रों को श्रेष्ठ आचार्युक्त करें। कि कुछ पुत्र होते हैं कि गलत कर ही नहीं सकते, मतलब नियम को तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वे नियम में बन जाते हैं। कि वो समझ जाते हैं कि ये नियम इसलिए जरूरी है, इस नियम की इसलिए उपयोगिता है। ये न्याय नहीं हुआ था, ये न्याय से तड़पेंगे व्यक्ति, इनको दुख होगा, इसलिए इनको न्याय समय पे मिलता है। इस न्याय को सीखने के लिए मुझे भी अच्छे विद्वानों के पास जाना पड़ेगा, तो चला जाता है आराम से, कष्ट नहीं उठाता। वह सामान्य व्यक्ति, सामान्य जो राजा का पुत्र होता है कोई, वो क्या करता है, जो कोई पुत्र होता है वो विद्या लेते हुए घबराते हैं, शस्त्र विद्या सीखते हुए घबराते हैं, या फिर अन्य मौज मस्ती करते, परंतु उन्हें जानते हैं कि दुष्ट अच्छे व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो अच्छे व्यक्ति कितने दुख ले रहे हैं, कितने उनको शस्त्र से बचाया नहीं गया, दुष्ट को मारा नहीं गया, तो फिर कितना कष्ट होगा ना। वो समझ जाते हैं कि इसकी कितनी उपयोगिता है, इस न्याय की कितनी उपयोगिता है, इन व्यक्ति तक पहुँचने की इस समय तुरंत न्याय करना कितनी उपयोगिता है, इस समय योग कितना उपयोगिता, इस समय भ्रमण करना, सबको सबके योग्य साधन देना, सबकी योग्य साधनों का जांच करना नहीं किया तो फिर दुष्ट व्यक्ति गलती करके, दुष्टता करके, अन्याय करके उनके साधनों उनसे ज़्यादा परिश्रम करवाएंगे, उनके दुख होंगे, तो उतना समझ आता है फिर उसके लिए सीखने के लिए बहुत परिश्रम कर लेता है। सीखने के लिए इतना योग्यता हो जाता है कि वो अच्छे गुरु को भी सीख ढूंढ लेता है, और फिर अच्छे गुरु को ढूंढ करके उनसे चाहे कितना ही गुरु कठिन परिश्रम करवाए, उस कठिन परिश्रम को करके उनके दुख निवारण के लिए इतनी अच्छी विद्या, इतनी अच्छा श्रेष्ठ शिक्षा, श्रेष्ठ आचरण युक्त होकर के इतना अच्छा न्याय उतरता है राजा बन करके कि आने वाली दुष्टों को पराजय करके और अच्छे व्यक्ति को साधन दे करके उनके सुख के लिए परिश्रम करता है कि उन्हें ज़्यादा कष्ट ना उठाना पड़े, ना जो इनका जो योग्य है वो इतना, मतलब जो इनमें योग्यता है योग्यता के अनुसार पर ही ये परिश्रम करिए, यानी कि योग्यता कम है परंतु दुष्ट व्यक्ति कम योग्य व्यक्ति से बहुत परिश्रम करवाते हैं, तो ऐसा वो समझ जाता है, तो फिर वो कम योग्य व्यक्ति को भी उतना ही योग्यता के अनुसार कार्य करता है, उन्हें ज़्यादा काम नहीं लेता, उनको ज़्यादा दुख नहीं देता। बेचारे कम व्यक्ति दुखी व्यक्ति को और दुख नहीं देता। वो एक तरह से राजा पुत्र जो शिक्षा पा लेता है, श्रेष्ठ शिक्षा पा लेता है, वो कम, मतलब कह देते हैं ना दुख कम, कहते हैं कम, कैसे व्यक्ति जो कम श्रेष्ठ हो, जो व्यक्ति जिसके कम साधन हो उसको और दुख नहीं देता, जिस कितनी कम योग्यता है, बेचारे की कम योग्यता है, कम साधन है, तो उसको ज़्यादा दुख नहीं, ज़्यादा कष्ट नहीं, ज़्यादा नहीं लेने देता, ज़्यादा उसको परिश्रम नहीं करवाना पड़ता, उसको उतनी योग्यता के अनुसार पर ही, जितनी उसकी योग्यता है उसके अनुसार ही वो परिश्रम करने को कहता है कम व्यक्तियों को। ये नहीं कि उनसे अधिक परिश्रम ले ले, जितनी योग्यता है भाई उतनी
उसी जितनी योग्यता के अनुसार व्यक्तियों को उसी क्षेत्र पर लगा देता है कि तुम इतना ही परिश्रम करो, तुम दुखी ना हो, अपना पहले योग्यता बढ़ाओ, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी जगह जाना। परंतु दुष्ट व्यक्ति तो ऐसा करता ही नहीं है कि तुम्हें जहाँ पर जाना है वहीं पर जाओ। तो सही सही उपयोगिता समझ लाता है वह राजा का पुत्र, क्योंकि नियम में जो रहा, जिसने नियम अपनाए, जिसने नियम से शिक्षा ली, जिसने नियम से शिक्षा खुद परिश्रम किया, तो सबकी योग्यता भी समझता है और सबकी योग्यता समझ करके यथा योग्य जहाँ पर जिसको क्या मिलना है, जिसको जितना यथा योग्य परिश्रम करना अपने अनुसार वो करेगा, उसको वो उतना ही अधिकार देता है कि उसको उतने साधन देता है कि हाँ ये कर पाए। ये नहीं कि उसे अधिक करवाने लगे। तो यही सबसे न्यायपूर्वक यथा योग्य व्यवहार करवाता है राजा, और खुद भी यथा योग्य के लिए परिश्रम करता है कि चाहे कुछ हो जाए। तो यही इसमें है। वैसे हमें ये भी देखना चाहिए था, हम ये भी पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहे हैं इसमें पदार्थ भावार्थ। प्रजा की उन्नति क्या चाहे, तो प्रजा के मतलब चाहे सेनापति हो चाहे कोई हो, अपनी उन्नति चाहे जैसा राजा है ऐसा ही अच्छा व्यवहार और बढ़ता रहे, ऐसा ही अच्छा व्यवहार अच्छा लग रहा है तो उनको अच्छा करने के लिए तो पुत्र को भी अच्छा शिक्षा दे, शस्त्र की शिक्षा दे। जो करने की इच्छा क्यों ना करे, जो अच्छा राजा है उसकी उसकी उन्नति करने की क्यों ना चाहे, जो कोई अच्छा कर रहा हो तो उसकी उन्नति क्यों ना हो, उसके पुत्र को उसके साथ मिल करके और उन्नति हो सकती है। परंतु जो अपनी इच्छा से चले उसका भी तो विनाश है ही। तो हम अपनी इच्छा से ना चले, नियम में बनकर चले, तो और हमारा बहुत लाभ हो सकता है, हमारा बहुत अच्छी गति हो सकती है सबकी। जो हम सब नियम में बंद करके करें तो हम परिश्रम से सबके दुख को दूर कर सकते हैं, नियम में बंद करके सबके दुख को दूर कर सकते हैं। राजा भी इसका ही एक बहुत अच्छा तरह से मीडिएटर है, माध्यम है। तो देखते हैं पदार्थ, यहाँ पर जो है वहाँ पर योग्यता दे देता है राजा का पुत्र। वे शास्त्रों को जानने हारे सेनापति लोग, आप जो यह उपदेशक व सेनापति तुम्हारा हमारा मतलब जो धर्मात्मा राजा है उसका पुत्र भी तो धर्मात्मा के गुण लेकर के आचरण नियम उसके बन जाते हैं कि हाँ वो भी धर्मात्मा का ही आचरण करें, क्योंकि नियम में जो जिसने नियम पहचान लिए हो तो फिर अच्छा ही होगा पुत्र। शुभ गुण से प्रसिद्ध धर्म शिक्षा श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजपुत्र के पुत्र को प्रशंसा करने योग्य कन्याएं, जो नियम में कन्या रहे, जो हर परिस्थिति में पिता के लिए आने वाले राजाओं के लिए एक तरह से परिश्रम करे, कठिन से कठिन सर्वत्र वित्र धर्म और अच्छी शिक्षा का करने हारा, जो सर्वत्र अपनी व्यापकता रखता है, जो पुत्र सबके दुखों को देखता है, जा जा करके देखता है, ये नहीं कि सिर्फ अपने तक सीमित रहे, कठिन से कठिन परिश्रम करके देखता है, पिता की रक्षा करता है, गुणों की रक्षा करता है पिता की, अच्छी शिक्षा करने योग्य इस वर्तमान पवित्र गुण कर्म और स्वभाव से माता पिता की रक्षा करने वाले पुत्र अच्छी शिक्षा के करने योग्य इस वर्तमान प्रजा के लिए तथा सत्कार करने योग्य क्षत्रिय कुल के लिए, कि जिस प्रजा में बहुत योग्यता है तो उतनी योग्यता वो दुआता है, उनकी इतनी योग्यता कि मान लो आज जैसे कि सेमीकंडक्टर की क्षेत्र में हमारा इंडिया बढ़ रहा है तो उतनी योग्यता दुआता है राजा, ये नहीं कि रुक गए। तो फिर हम सत्कार करते हैं, फिर हमारी आने वाली पीढ़ी सत्कार का प्रजा सत्कार करती है। तो यही कि सभी राजाओं के पीछे हम आधिपत्य जमाएं और धर्म विद्या के लिए प्रचार के लिए पुत्रों को